वैश्वीकरण के इस दौर में एक भारतीय संस्था व्यापार की अड़चनें दूर करने में आपकी मदद करता है और संभावनाओं को अवसरों में बदल रहा है। बैंक की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत उभरते हुए बाजारों की लोन जरूरतें पूरी करने से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बैंक ने वैश्वीकरण की संभावनाओं को पहचाना और कंपनियों के लिए ऋण सुविधाओं और सेवाओं की नई इबारत लिखी। एक्जिम बैंक 1981 में संसद में एक अधिनियम लाकर स्थापित किया गया था। इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है और प्रबंधन निदेशक मंडल के जिम्मे है, जिसमें सरकार, आरबीआई, व्यावसायिक बैंकों के प्रतिनिधि और व्यापार व उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं। आज भारत के 10 शहरों और भारत के बाहर 9 देशों में इसके दफ्तर हैं। वाकई एक्जिम बैंक ने एक लंबा सफर तय किया है और वैश्विक फलक पर एक्जिम बैंक अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक्जिम बैंक ने एक प्रगतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था का सपना संजोया है और उसे साकार करते हुए आज यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम भागीदार और उत्प्रेरक है। एक्जिम बैंक भारतीय कंपनियों को निर्यात कारोबार के हर स्तर पर सेवाएं देते हुए वैश्वीकरण के प्रयास में उनके साथ खड़ा है। एक्जिम बैंक की सेवाएं 3 मुख्य स्तंभ पर खड़ी हैं: विदेश व्यापार के लिए फाइनेंसर, सहायक और प्रमोटर। 3 दशकों की अपनी यात्रा के दौरान बैंक ने भारतीय कारोबारी समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर उत्पाद और सेवाएं विकसित की हैं। मोटे तौर पर बैंक के 3 बड़े कार्यक्रम हैं: एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट करने वाली संस्थाओं को टर्म लोन और वैल्यू एडेड सर्विसेज। इन तीनों कार्यक्रमों के तहत और भी कई सुविधाएं हैं जो निर्यातकों की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करती हैं। निर्यातकों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है क्रेडिट रिस्क। इस जोखिम को खत्म करने का काम एक्जिम बैंक अपने अनूठे कार्यक्रम लाइन्स ऑफ क्रेडिट के जरिए करता है। बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए फाइनेंस का जोखिम व दायित्व रहित सुरक्षित विकल्प है और नए बाजारों में प्रवेश के लिए एक सुगम माध्यम भी। साथ ही कर्ज चुकाने के लिए एक्जिम बैंक ज्यादा समय भी देता है। बैंक का दूसरा उत्पाद है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट यानी परियोजना निर्यात। इसमें सहयोग के लिए एक्जिम बैंक अलग से एक सुविधा देता है। बीते कुछ वर्षों में विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातकों का परियोजना निर्यात में रुझान बढ़ा है। साथ ही उनकी तकनीकी दक्षता को सराहा गया है। परियोजना निर्यात विदेश में कारोबार शुरू करने के लिहाज से भारतीय कंपनियों के लिए बेहतर साबित हुए हैं। एक्जिम बैंक फंडेड और नॉन फंडेड सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विदेशी टर्नकी परियोजनाओं, सिविल निर्माण कॉन्ट्रैक्ट्स और तकनीकी एवं कंसल्टेंसी सेवा समझौतों के लिए सुविधाएं। इतना ही नहीं, बैंक विदेशी परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कंपनियों के विस्तार, सुधार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करता है। परियोजना निर्यात को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने बायर्स क्रेडिट यानी क्रेता ऋण भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA के तहत शुरू की है। यह ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जो निर्यातक को परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देता है। आइए देखते हैं यह काम कैसे करता है। परियोजना की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया भारतीय निर्यातक की ओर से दिए गए ऋण प्रस्ताव से शुरू होती है और व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ खत्म होती है। समझौते का क्रियान्वयन और ऋण अदायगी की बारी इसके बाद आती है। नतीजतन निर्यातक की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जब विदेश में निवेश के लिए ऋण की बात आती है तो एक्जिम बैंक सिर्फ ऋण देने वाली संस्था के रूप में ही काम नहीं करता, बल्कि वह आपको परामर्श भी देता है, क्योंकि पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल जानना भी जरूरी है। बैंक विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने, कंपनियों के अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम बनाने, ब्रांड खरीदने और कई तरह के कार्यों में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, बैंक विदेशी संयुक्त उपक्रमों में 80% तक के इक्विटी निवेश के लिए भी चुनिंदा आधार पर मियादी ऋण भी देता है। एक्जिम बैंक सिर्फ आर्थिक तरक्की ही नहीं
बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण में यकीन रखता है और इसीलिए बैंक सैद्धांतिक तौर पर अर्थव्यवस्था के विस्तार का काम करता है। इसकी यही खासियत इसे दूरदृष्टा बनाती है। एक्सिम बैंक एक तरफ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME के विकास में सहयोग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में विकसित कारोबार की रीढ़ बनकर भी खड़ा होता है। आइए देखते हैं एक्सिम बैंक क्या क्या करता है। अवसरों को हकीकत में बदलना, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना, वैश्विक बाजार को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के लिए खोलना। MSME क्षेत्र में बैंक की सेवाएं प्रत्यक्ष वित्तीय उत्पादों से भी कहीं आगे हैं। एक्सिम बैंक वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा में रीफाइनेंस जैसी कई सुविधाएं भी मुहैया कराता है। बैंक ने भारतीय निर्यातकों के पूंजीगत खर्च की जरूरत के लिए एक विशेष निधि भी बनाई है। एक्सिम बैंक अपनी ग्रास रूट बिजनेस पहलों के जरिए ग्रास रूट उद्यमों में निर्यात क्षमता विकसित कर स्थानीय समुदायों की मदद करता है। बैंक इसके जरिए समाज के सबसे निचले तबके की क्रय शक्ति बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचता है और निर्यात के जरिए गरीबी घटाकर वंचित समुदायों के उत्थान का काम करता है। एक्सिम बैंक फिल्म प्रोडक्शन के लिए भी वित्त पोषण करता है। बैंक ने कई लोकप्रिय फिल्मों को फाइनेंस किया है। I am the coach of the Indian National Women's Team। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। शरद पवार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। अब उन सेवाओं की ओर रुख करते हैं जो एक्सिम बैंक कारोबार को सुगम बनाने वाले सहायक के तौर पर प्रदान करता है। एक्सिम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों की विदेशी खरीदार, वितरक और भागीदार तलाशने में मदद करता है और इस तरह विदेशी व्यापार के लिए एक बार फिर उत्प्रेरक का काम करता है। पूंजी जुटाने के लिए एक्सिम बैंक एक गारंटर का काम करता है। एक सहायक होने के साथ साथ एक्सिम बैंक एक प्रोमोटर का भी रोल अदा करता है। जब कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात आती है तो एक्सिम बैंक का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के तौर पर लिया जाता है। नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था की क्या जरूरतें हो सकती हैं, एक्सिम बैंक विकसित और विकासशील देशों के अनुभवों के आधार पर बता सकता है। एक कंसल्टिंग संगठन के तौर पर एक्सिम बैंक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। बैंक विकासशील देशों में कई संस्थाओं का सहयोग करता आ रहा है, मसलन कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट से फंडेड परियोजनाओं की व्यावहारिक संभावनाओं का अध्ययन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों को निर्यात ऋण और गारंटी देने के लिए परियोजना का व्यावहारिक अध्ययन, मलेशिया में एक्सिम बैंक की स्थापना, जिम्बाब्वे में निर्यात ऋण गारंटी कंपनी की स्थापना और तुर्की एवं दक्षिण अफ्रीका में निर्यात वित्त पोषण कार्यक्रम तैयार करवाना। नाइजीरिया एक्सिम बैंक ने अपने फिल्म उद्योग नॉलीवुड की फिल्मों के वित्त पोषण के लिए भारतीय एक्सिम बैंक से मदद ली है। नॉलीवुड हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। बैंक के कई वित्तीय संस्थानों, व्यापार को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों और सूचना देने वाली संस्थाओं के साथ संस्थागत संबंध हैं। बैंक इन संबंधों का उपयोग भारतीय निर्यातकों के लिए नए कारोबारी अवसरों की पहचान करने में करता है। बैंक अपने ग्राहकों को बदलते वैश्विक परिदृश्य और नवीनतम व्यापार पद्धतियों से रूबरू कराने के लिए कार्यशालाएं भी करवाता है। बैंक के नेटवर्क पार्टनर्स हैं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, जेट्रो, CBI नेदरलैंड्स और CFTRI। बैंक के एक्सिमियस केंद्र जो बैंगलोर, पुणे और अहमदाबाद में हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में भारतीय कारोबारी समुदाय को जानकारी देते हैं।
बैंक का एक शोध एवं विश्लेषण समूह भी है, जिसमें अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं जो भारतीय निर्यातकों को उपयोगी जानकारियां देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर शोध करते हैं। यह समूह प्रासंगिक विषयों पर लगातार शोध पत्र प्रकाशित करता रहता है और कंपनियों की ओर से मार्केट रिसर्च भी करता है। एक्सिम बैंक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शोध को बढ़ावा देने के लिए 1989 से एक सालाना पुरस्कार देता आ रहा है। एक्सिम बैंक का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार डॉक्टरेट के लिए भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा और विमर्श को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक 1986 से स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान आयोजित कर रहा है। इस व्याख्यान ने मुंबई के बुद्धिजीवी वर्ग में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक्सिम बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्यों के मुताबिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। बैंक का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, वित्त पोषण करना, सुगम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय फोकस, क्षेत्रवार विशेषज्ञता और प्रमुख निर्यात बाजारों के अनुभवों को बांटना है। एक्सिम बैंक आपकी कामयाबी और विकास की राहों में गर्मजोशी से भरा, ग्राहक केंद्रित एक भरोसेमंद भागीदार है। एक्सिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारत के विकास और वैश्वीकरण में सहभागी।